हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कपिल लेक्चर में आपको बहुत बहुत स्वागत है कि आज मैं आपके लिए क्लास 10 जो गणित है एनसीईआरटी आपका जो आपका क्लास 10 का जो एनसीईआरटी गणित है दोस्तों, एनसीईआरटी गणित है आपका। और जो प्रश्नावली 1.1 है दोस्तों, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। मैं प्रश्नावली 1 पर चल रहा हूं और दोस्तों बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आपके लिए। ये समझ लीजिए जो जो भी कमजोर छात्र हैं, जो भी कमजोर बच्चे हैं, उनसे कहिए कि इस बैच से जुड़े दोस्तों, इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों जो कमजोर बच्चे हैं उनकी तो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है दोस्तों। सभी की कराई जाती है तैयारी, कमजोर बच्चों की अच्छी तैयारी कराई जाती है इस चैनल पर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों वास्तविक संख्याएं, इसका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। और एक बात का ध्यान रखें कि इस चैनल पर दोस्तों 6 सब्जेक्ट की तैयारी फुल मिलेगी आपके लिए, ठीक। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि इस चैनल पर आपकी फुल तैयारी मिलेगी। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि 6 सब्जेक्टों की तैयारी मिलेगी। और दोस्तों कमजोर जो बच्चे हैं उनके लिए वो कहते हैं मैथ नहीं आता हम पर, उसको उन बच्चों को हमारे चैनल से जुड़ाइए और हमारे चैनल से जुड़ें। उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छी तरीके से मैथ पढ़ाया जाता है। इस प्रश्नावली को देखिए 1.1 किस प्रकार से पढ़ाऊंगा मैं, और समझ में आए तो दोस्तों वीडियो देखना और प्यारी से कमेंट जरूर कर देना अच्छी लगे तो वीडियो दोस्तों, और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी विषय पढ़ेंगे इस चैनल पर। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कौन कौन सी विषय से करेंगे। हिंदी की दोस्तों बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी, अंग्रेजी की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी, गणित की भी तैयारी कराई जाएगी, सामाजिक विज्ञान की और कला की भी फुल तैयारी मिलेगी आपके लिए, और दोस्तों विज्ञान की भी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो इन 6 विषयों की फुल तैयारी कराई जाएगी दोस्तों, मतलब क्लास 10 की सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, इस चैनल पर। इस बात का ध्यान रखें और दोस्तों इस चैनल से ज़्यादा जुड़े, ठीक है। और आप अपने दोस्तों को बता दें, अपने छात्रों को और छात्रों को बता दें कि इस चैनल पर आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की जाएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तो चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पर वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। और दोस्तों ये नहीं, आपको इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर पहले पर चलते हैं। ये देख रहे होंगे दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 15, 18 और 24 का लासा है। तो हम सबसे लास्ट में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कौन सा क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है, इन तीनों संख्याओं का पूछ रहा है क्या, लासा। तो हमें क्या देना है दोस्तों, लासा। तो लासा किस प्रकार करते हैं, सबसे पहला बात है, ये बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल। दोस्तों लासा किस प्रकार किया जाता है, इस बात का ध्यान दें। तो लासा को किस प्रकार पढ़ेंगे, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो पहला होगा हमारा, यही क्वेश्चन होगा। इसमें पूछ रहा है कि लासा, तो लासा किस प्रकार किया जाता है, इस बात का ध्यान दें। कि जब कभी कह दे दोस्तों लासा आपका, तो लासा कह दे जो भी संख्या दी होती है, जैसे मान लो इसने दी है 15, 18, 24। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद एक लाइन इस प्रकार खींचनी है। उसके बाद में जो भी संख्या दी होती है सारी संख्याओं को इसमें कर देते हैं कॉमा लगा करके। जैसे यहाँ कॉमा लग रहा है, कॉमा लगा करके 15, 18 है तो 18 लिख देंगे, कॉमा कितना 24 तो 24 लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का ध्यान दें कि ऐसे लाइन करके जो भी संख्या दी होती है, लासा की बात कर रहा हूं, केवल लासा की, तो लासा को इन ऐसी संख्याओं में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या से काटा जाता है, सबसे छोटी संख्या से पूरा पूरा काटा जाता है। जो संख्या पूरी पूरी कट रही है उसी को काट देते हैं। जैसे 2 से काटेंगे तो 15 नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा 9 बार, 24 कट जाएगा 12 बार। तो दोस्तों हमने 2 से काटा तो 15 कटा नहीं हमारा, 18 कट गया 9 बार, और 24 कट गया क्या बात 12 बार। तो हमने 2 से काटा तो 15 दोस्तों कटेगा नहीं पूरा पूरा, ठीक है। उसके बाद में 18 कट जाएगा, 2 नीम 18, 24 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार कट जाएगा। उसके बाद फिर 2 से काट के देखेंगे, 2 से फिर कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा पूरा, 9 नहीं कटेगा पूरा, और 12 कट जाएगा 6 बार, 2 छिंगे 12। उसके बाद अब फिर 2 से काट के देखेंगे, 2 से 6 कट जाएगा, तो उसको 2 से काटेंगे, 15 कटेगा नहीं, ऐसा का ऐसा लग लेते हैं। जो नहीं कटता है उसको वो ऐसा है कि ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, उसी से। जैसे मान लो 9 नहीं कटेगा तो 9 को इसी प्रकार लिख लेंगे, 6 कट जाएगा, 2 तिया 6। अब दोस्तों कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी, अब कैसे काटेंगे, 3 से, पूरी पूरी कटनी चाहिए, ठीक है। अब 3 से, 3 5 15, 5 बार कट गया, 3 तिया 9, 3 बार, 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद में अब दोस्तों 3 से कट जाएगी अभी। जैसे 5 नहीं कटेगा 3 से, 5 को इसी प्रकार लिख लेंगे, 3 कट जाएगा एक बार, 3 एकम 3, एक का एक ही रहेगा। अब दोस्तों कैसे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5, 5 एकम 5,
और 1 का दोस्तों 1 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अब इतना करने के बाद में हमको लासा में क्या करना होता है पता है, आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे जो संख्या जो हमने जिससे भाग दिया इन संख्याओं से, उन्हीं का आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 ती 72, 72 पंजे कितना हो गया दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 72 पंजे। 5 दूनी 10, हासुल को 1, पसत्ते 35 और 1 36, तो दोस्तों 360 आ गया। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना हो गया, 360 हो गया। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ लिख सकते हैं, देख सकते हैं लासा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 360। तो दोस्तों हमारा 360 क्या आया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों लासा करने आपके लिए कहीं भी लासा आ जाए दोस्तों, ये तीनों संख्या जो भी संख्या दी होती है उनको ऐसे कोष्टक में यहाँ लिख लेते हैं कॉमा लगा करके, और संख्याओं से काट करके आपस में संख्याओं को गुणा कर देते हैं, और जो भी आता है आंसर वो आंसर ही होता है दोस्तों। जो भी आता है आपका वो आंसर होता है दोस्तों। 360 आया यहाँ पर गुणा करके आपस में, तो 360 आ गया। तो इस प्रकार आपको कहीं भी लासा आ जाए दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में आ जाए, ये दोस्तों कोई भी करवाए, तो इसी प्रकार आपको कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों लासा तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो आपका अच्छी तरीके से समझ, पहला क्वेश्चन जो है लासा था, पहला क्वेश्चन तो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अच्छी तरीके से समझ में आई, बढ़िया समझ में आई, तो दोस्तों एक प्यारी से कमेंट जरूर करना, मुझे पता पड़ जाएगी कि जो छात्र हैं वो उनके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। दोस्तों पता पड़ जाएगी मेरे लिए दोस्तों। अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल एक प्यारी सी कमेंट जरूर करनी है हर एक बच्चे को, ठीक है। इस बात का ध्यान दें। तो मेरे चैनल से जुड़े रहोगे तो मैथ में दोस्तों आपकी बिल्कुल हर नहीं लगेगा मैथ, और बिल्कुल सॉल्व कर दोगे आराम से, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख लिया होगा आपने, 1656, यहाँ देख सकते हैं 1656 और 4025 का मासा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, यहाँ देख सकते हैं इसमें पूछ रहा है क्या, मासा। यहाँ मैंने बताया था अभी लासा, उसमें पूछ रहा है मासा। तो मासा को किस प्रकार करना है इस बात का ध्यान दें। तो मासा को करना है कैसे, जैसे मासा को करना है इस प्रकार, जैसे मैंने लासा बताया था कि लासा को इस प्रकार से खींच करके लाइन और एक ही में लिख लेते हैं सभी संख्या को, और मासा है ये क्या है दोस्तों, ये है मासा। ये क्या है, मासा है। तो मासा में क्या करेंगे, मासा में अलग अलग लिख देते हैं, जो भी संख्या दी होती है अलग अलग लिख देते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले हल लिखा जाता है, उसके बाद में जो भी संख्या दी होती है उनको क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग लिख लेते हैं। तो जैसे इस प्रकार से एक लाइन खींची और एक लाइन दोस्तों इस प्रकार की खींची, दोस्तों अलग अलग लिख लेंगे। जैसे 1656 है तो 1656 को यहाँ लिख लेंगे। 4025 है दोस्तों, 4025 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, मैंने बताया था, जैसे 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 5 में देंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 यहाँ गया, तो 2 अट्ठे 16। अब फिर दोस्तों भाग दे के देख लेना, ठीक है, मैं तो कर रहा हूँ दोस्तों, आपको बता भी रहा हूँ दोस्तों। फिर दोस्तों काटेंगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2, फिर 8 में करेंगे 2 चौके 8, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 1 में नहीं जाएगा तो 0 लग जाएगा, ये 14 हो गए, 2 सत्ते 14, ठीक है। उसके बाद में 2 से अब नहीं कटेगा, अब कैसे कटेगा, 3 से, 3 छक्के 18, 2 बचे और 2 यहाँ पहुँच गए, कितने हो गए 27, 3 नमू 27, 9 बार कट गया। उसके बाद में 69 हो गए। अब दोस्तों फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 बार कट गया। उसके बाद में फिर 23 किसी संख्या से नहीं कटता, 23 से ही कटता है, तो 23 से कम 23, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ देंगे, इसमें दोस्तों 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे कितना हो गया 40, ठीक है। उसके बाद में 2 में नहीं जाएगा, 5 25 में जाएगा, पूरे में 5 25 दोस्तों, 2 में नहीं जाएगा इसलिए 0 लगा दिया है मैंने, और नहीं जाने का 0 होता है आपको पता है, 5 25। उसके बाद फिर दोस्तों 5 से ही जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 8 में एक बार जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 6 30 हो गया, 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद में अब कैसे जाएगा दोस्तों, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 दूनी 14 हो गया, 2 यहाँ बचा, 21 हो गई है, 7 ती 21 दोस्तों, भाग करके देख लेना अपने आप। और 23 से दोस्तों, अब 23 से मैंने बताया था कि 23 किसी संख्या से नहीं कटता, 23 दोस्तों 23 से ही कटता है, 23 से कम 23, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार मासा में हमने कर लिया। लासा में क्या था दोस्तों, लासा में क्या था, हमने एक में ही लिख ली थी सभी संख्या, और मासा में क्या हुआ, हमने अलग अलग लिखी है सभी संख्याओं को, ठीक है। तो इस प्रकार करेंगे। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब क्या करना है आपके लिए, अब इसमें क्या देखते हैं, जैसे 1656 है, क्या है दोस्तों 1656, तो दोस्तों 1656 लिख करके बराबर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब जब उसके बराबर करेंगे, अब 4025 आ गया।
अब 4 यार 25 बराबर कर लेंगे। तो दोस्तों जो भी गुणनखंड इसके बराबर उसके बराबर लिख लेंगे। जैसे 1656 के कितने गुणनखंड है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 23। तो दोस्तों 1656 के लिख लेंगे। जैसे 2 गुणा 2 हो गया, फिर 2 गुणा 2 हो गया, फिर गुणा कितना है 3, फिर गुणा कितना है 3, फिर गुणा कितना है 23। ठीक है, तो इस प्रकार लिख लिया आपने। उसके बाद में अब दोस्तों 4 यार 25 के देख सकते हैं कितने? 4 यार 25 के 5 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा कितने 23। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या देखते हैं हम मासा में? पता है मासा में क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं कि जो जोड़ा बनना हो उसी को उसी आंसर वही आंसर हो जाता है। जितने भी जोड़ा बनने हो उसमें से एक जोड़ा निकाल करके वही आंसर हो जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। उसके बाद 23 है, इसमें 23 है दोस्तों, एक ये रहा 23 और एक ये रहा 23। तो दोस्तों 23 का जोड़ा बन गया। 23 में तो क्या हो जाएगा? एक जोड़े में से एक 23 निकल आएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? 23 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मासा करने हैं। तो लिख देंगे दोस्तों कि मासा बराबर कितना हो गया दोस्तों? यहाँ लिख देंगे 23 आंसर आ गया आपका मासा बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मासा करने हैं। लासा भी बता दिए दोस्तों। आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है कि आपको बहुत प्यारी अच्छी तरीके से समझा रहा हूं मैं। दोस्तों अच्छी वीडियो लगे दोस्तों एक प्यारी से कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों फेमस करना चैनल को। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से इस चैनल पर पढ़ते रहिए दोस्तों, प्यारी सी कमेंट जरूर करनी है आपके लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों। इस 1.1 में दोस्तों 5 क्वेश्चन पर आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों। इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर इसको तो इस प्रकार बता दूंगा कि दोस्तों एक बार बता दिया मैंने, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे दोस्तों। इस प्रकार बता दूंगा इस क्वेश्चन को तो। ठीक है, इसकी ट्रिक है, एक ट्रिक बता दूंगा आपके लिए, उसको ध्यान रखना है आपके लिए। ठीक है, तो ये दोस्तों ये इसी प्रकार बताऊंगा जो क्वेश्चन बोल रहा होगा। जैसे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत है आवर्ती है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है परमेय संख्या। दोस्तों जो परमेय संख्या तो दोस्तों अभी समझा दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है। पर दोस्तों इसमें परमेय नहीं पूछा, इसमें पूछा है, ये कह रहा है परमेय संख्या दी हुई है। ठीक है, ये कह रहा है कि शांत है या अशांत है, ये पूछ रहा है। संख्या जो है वो संख्या शांत है। इसमें मैंने इस क्वेश्चन में मैंने तीन क्वेश्चन लिए हैं। तीसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये लिया है और तीसरा ये लिया है। तीनों को बताऊंगा बिल्कुल डिटेल से, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और दोस्तों परमेय और अप्रमेय और हर एक पूरी जानकारी लेना है आपके लिए पूरी दोस्तों, आपके लिए ये समझ लीजिए बिल्कुल बेसिक से मैंने एक वीडियो बना करके डाली अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। बेसिक से पूरी बेसिक, ये समझ लीजिए क्लास 10 के मैथ की पूरे मैथ की बेसिक की एक वीडियो बना करके डाली है मैंने। मेरे चैनल पर जाकर के बेसिक की वीडियो देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपकी 1.1 है। ठीक है, अब तीनों क्वेश्चन को इनको डिटेल से पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो दोस्तों एक बात का ध्यान दें, जैसे मैं यहाँ पर 3 उदाहरण समझाऊंगा, उनको ध्यान दें। जैसे आपका जैसे यहाँ पर दिया क्वेश्चन कितना 13/3125। नीचे का ध्यान देना है, मैं ऊपर का ध्यान नहीं देना। मैं जो बताऊंगा वही ध्यान देना। जैसे नीचे का ध्यान देना, ऊपर का नहीं देना। जैसे 15/7 है। जैसे एक बात बताऊंगा कि नीचे कभी भी कोई से क्वेश्चन में नीचे 2 और 5 आ जाए, 2 और क्या आ जाए 5, 2 और 5 आ जाए, या फिर 2 आ जाए अकेला, या 2 ही आ जाए एक। ठीक है, या 5 ही आ जाए एक। मतलब नीचे साइड में, नीचे बता रहा हूँ, नीचे की साइड में, ऊपर से मतलब नहीं रखना, तो मैं नीचे का मतलब रखना है। ठीक है, कितना होता है अंश बट्टे हर होता है। ठीक है, तो मैं हर की बात कर रहा हूँ। कितना होता है अंश बट्टे हर होता है, आपको पता होगा। तो मैं हर की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों हर में क्या करना आपके लिए, जो भी जैसे हर में 2 आ जाए और 5 आ जाए, मतलब दोनों आ जाए एक संग। जैसे 2 और 5 एक संग आ जाए, या फिर 2 आ जाए, 2 ही आ जाए अकेला नीचे हर में, और या 5 ही आ जाए अकेला। तो दोस्तों इनमें से 3 ट्रिक में से, जैसे 2 और 5 दोनों ही आ जाए नीचे, और अकेला 2 ही आ जाए, या फिर 5 ही आ जाए अकेला। तो इन तीनों संख्याओं में से कुछ भी आ जाए तो दोस्तों ये क्या होंगी, ये दोस्तों आपकी क्या होंगी, शांत होंगी। ये संख्या क्या होंगी, शांत। और इनके अलावा अन्यथा कोई भी संख्या आती है, इनके अलावा अन्यथा नीचे कोई भी संख्या आती है तो दोस्तों क्या होंगी, अशांत होंगी।
मतलब अन्यथा कोई भी संख्या आती है तो अशांत होगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर कि क्वेश्चन नंबर पहला कैसे किया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर, ठीक है, इस बात का ध्यान। तो आपको दिख रहा होगा 13/3125 है पहला क्वेश्चन, 13/3125, ठीक है। तो इसको करके दिखलाऊंगा आपके लिए बहुत ही ट्रिक्स। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे कि ये शांत आवर्ती है या अशांत है, मतलब इसमें यही पूछा है शांत है या शांत है, इसमें दोनों में से एक बताना आपके लिए, ठीक है। ये आपका बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, 1-2 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था, आपको नीचे से मतलब रखना है। और दोस्तों ज्यादा बड़ी संख्या दी हो, जैसे आपको इतनी बड़ी संख्या दी है 3125, तो इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर तोड़ लेंगे, 3125 लिख लेंगे, मैंने बताया था। अब इनके छोटी छोटी संख्या से भाग देते हैं, मैंने बताया था। अब 2 से नहीं जाएगा, इसमें 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 6 30, एक बचा कितना हो गया 12, यहाँ पर 12। अब 12 में 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 10 हो गया, 2 यहाँ बचा, 25 हो गई, फिर 5 से जाएगा इसमें, 5 एकम 5, एक यहाँ पर बचा तो 12 हो गए, 5 दूनी 10, भाग करके देख लेना 25 दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फिर 5 से देंगे तो 5 दूनी 10, 2 यहाँ बचा 25, फिर 5 से देंगे 25, फिर 5 का 5 एकम 5, ठीक है। तो हमारा कितने आए 5 5 के, 2 3 4 5, 5 5 के कितने आ गए हमारे दोस्तों 5। तो दोस्तों इस जो संख्या को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, हम 13/3125 को कैसे लिख सकते हैं पता है, हम 13/5 के हमारे कितने आए थे 5 5 के 5, तो 13/5 की घात 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब 5 का गुणा 5 बार करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों 3125 आएगा। और हमने इसको तोड़ के लिखा है, हमने तोड़ा है इसको, तो कितने आए दोस्तों 5 की घात कितना, 5 5 के कितने आए 5, तो 5 की घात कितना लिख दिया हमने 5, ठीक है। तो हम 13/3125 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब मैंने बताया था कि जहां पर नीचे या तो 5 आ जाए, या 5 और 2 दोनों, या 5 और 2 दोनों आ जाएं, या फिर 5 आ जाए या 2 ही आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। तो दोस्तों 5 आया नीचे इनमें से, तो दोस्तों संख्या कौन सी होगी, ये शांत होगी, क्या होगी, शांत। तो इस प्रकार समझ गए दोस्तों। तो आपको अच्छी तरीके से बता नहीं पाओगे आप, मतलब अब ये क्वेश्चन मैंने लिया था तो अच्छी तरीके से बता नहीं पाओगे कि ये संख्या कौन सी है, तो आप बता दोगे कौन सी है दोस्तों, ये संख्या कौन सी है, ये संख्या आपकी शांत है, ठीक है, शांत संख्या है। अब दोस्तों आती है दूसरी संख्या 15/7। तो दोस्तों इसको तो यहीं पर कर दीजिए, जैसे 7 संख्या है तो मैंने बताया था 2 और 5 दोनों आ जाएं, 2 और 5 2 आ जाए और 5 आ जाए, दोनों आ जाए, या फिर 2 आ जाए या 5 आ जाए, तो दोस्तों शांत है। और बाकी की अलग संख्या अन्यथा कोई भी संख्या आती है तो दोस्तों अशांत है। दोस्तों 5 भी नहीं है इसमें, 2 भी नहीं है, और ये क्या है 7, तो दोस्तों ये संख्या कौन सी मानी जाएगी, अशांत मानी जाएगी, कौन सी, अशांत, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर आ जाइए, यहां पर तीसरा क्वेश्चन ये आ रहा है आपका आपके सामने कि मैंने बताया था 2 और 5 दोनों आ जाएं, या फिर 2 आ जाए या 5 आ जाए, इनमें से आना चाहिए, अन्यथा कोई संख्या आएगी तो अशांत है। तो दोस्तों इसमें 2 और 5 तो आए हैं, अन्यथा इसके अलावा कौन सी संख्या आई है 7, तो दोस्तों ये कौन सी होगी, अशांत होगी ये भी, क्योंकि इसमें ये 2 संख्या होती 2 और 5 तो दोस्तों शांत होता, इसके अलावा तीसरी संख्या आ गई 7, तो दोस्तों कौन सी होगी, अशांत संख्या होगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, ये भी आपका तीसरा क्वेश्चन, आपका ये समझिए तीसरा क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था ये, और तीसरा क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए करवा दिया बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, वो भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे दोस्तों प्यारी सी कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब आता है चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इस प्रकार का ध्यान देना है कि संख्या 0.666 ... को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों कि P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। प्रदर्शित मतलब प्रदर्शित कीना है, अब मतलब P/Q के रूप में इसको लिखना है, इसका मतलब ये है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले बताया था मैंने हल लिखते, सबसे पहले हल, जब हमको किसी को हल लिखना है तो हल ही करनी है दोस्तों, आपको हल ही लिखना होगा, ठीक है। इस प्रकार का ध्यान दें। तो चौथा क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब ये पहली बात ये समझ लीजिएगा P/Q के रूप की बात आई है यहाँ पर। तो P/Q के रूप की जो संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है, इस प्रकार का ध्यान दें। जो P/Q के रूप की संख्या होंगी वो परमेय संख्या होंगी। कौन सी संख्या होंगी, ये भी आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों।
जो संख्या p बट्टे q के रूप की होंगी तो दोस्तों वो परमेय संख्या मानी जाएगी, परमेय संख्या। ठीक है, इस प्रकार का ध्यान दें। तो दोस्तों हमें क्या लिखना है, 0.666 डॉट 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 को किस प्रकार लिखना है, p बट्टे क्यू के रूप में लिखना है। तो p बट्टे क्यू के रूप में लिखना है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे हम एक बात बता दें आपके लिए कि हमारे 666 ये दोस्तों आपके लिए कुछ मान होगी। ठीक है, इस प्रकार का ध्यान दें। अब इसका जब डॉट डॉट यहाँ पर लग रही है तो दोस्तों तुम्हें ये भी पता होगा कि जो 66 होंगे सबरे रंग। ठीक है, तो हम इसको छोटा करने के लिए किस प्रकार कर सकते हैं, 0.6 पर बार नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं आपके लिए, जब भी कोई भी संख्या 0 पॉइंट के बाद जैसे 5 आ जाए या 3 आ जाए या 6 आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, 0 पॉइंट लगा करके जो भी संख्या होती है, जैसे एक सी संख्या आती है, ठीक है, एक सी संख्या आती है जैसे 6 है तो उसमें क्या करेंगे, 6 करके 0 पॉइंट लगा करके उस पर बार लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार का ध्यान दें। अब क्या करना है आपके लिए कि 0 पॉइंट, जैसे अब क्या करना होता है हमारे लिए कि जो संख्या होती है, जो संख्या है उसी को लिख लेंगे। सबसे पहले 6 है तो 6 लगा लेंगे बट्टे 0 पॉइंट के बाद कितनी संख्या है दोस्तों, 0 पॉइंट के बाद कितनी संख्या है दोस्तों, कितनी है दोस्तों आपके लिए, आपको माना जाता है जैसे मान लो 0.6 है तो आपको 6 लिख लिया। ठीक है, इस प्रकार का ध्यान दें। अब दोस्तों 0 पॉइंट के बाद में जैसे पॉइंट लग रहा है ये, ठीक है, अब इसके बाद में एक ही संख्या आई है और यहाँ पर भी एक संख्या मानी जाएगी, 0 है तो दोस्तों जब एक संख्या होती है तो 1 9 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 1 9। तो 0.6 है तो 0.6 है दोस्तों, तो 0 पॉइंट के बाद में क्या संख्या है दोस्तों, 1, तो दोस्तों 1 9 लिख लेंगे। अब दोस्तों इसको काट भी सकते हैं, जैसे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, दोस्तों 3 बट्टे 2 बट्टे कितना हो गया, 3 हो गया। तो दोस्तों ये जो हमारा आंसर हो गया, कैसे हो गया कि हमें इसको ऐसी संख्या कभी भी आ जाए, जैसे यहाँ पर 5 आ जाए तो 0.5 करके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो 0 पॉइंट के बाद में जितनी संख्या होती है उतने 9 लिख लेते हैं बट्टे में। जैसे पहली संख्या तो ये समझेंगे कि जो संख्या दी होती है, जैसे 6 दी है तो 6 को तो 6 लिख लेंगे बट्टे करके, जो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उसको क्या करते हैं, उतने ही 9 लिख लेते हैं। अब दोस्तों 3 से कट रही है दोनों संख्या, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो दोस्तों क्या हुआ, 2/3 इसका आंसर आ गया। अब दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम, जैसे 0.66 है, जो 0.66 डॉट डॉट है वो दोस्तों हमने p बट्टे क्यू के रूप में प्रदर्शित हो गई। तो p बट्टे क्यू के रूप में कौन सी संख्या प्रदर्शित हुई है, 2/3। तो कितने हुई है, 2/3। यही दोस्तों आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5वें पर। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। ठीक है, अब दोस्तों ये 5वां जो क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये 5 ही क्वेश्चन पढ़ाए हैं मैंने इस वीडियो में। ठीक है, 5 क्वेश्चन 1.1 में। ठीक है, और जो भी इंपोर्टेंट वो भी दोस्तों इंपोर्टेंट पढ़ाई है मैंने। अब जो तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा 5वां क्वेश्चन आपका किस प्रकार है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान निकालिए। m का मान निकलवा रहा है दोस्तों। अब पहली बात तो मैं ये समझा रहा हूं आपके लिए कि HCF और LCM ये तो दोस्तों क्या होता है, मासा। ठीक है, और ये होता है आपका लासा। इस प्रकार को देख के चलें। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर इसने कहा है HCF मतलब मासा कहा है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि 65 और 170 का मासा निकाल करके, मतलब 65 और 170 का लासा निकालना, वो मासा निकालना आपके लिए। मासा निकाल करके फिर क्या करना है, इनके बराबर रख देना है। बराबर रख करके m का मान निकाल देना है। अब मैं बताऊंगा किस प्रकार निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कह रहा है, 65 और 117 के HCF, मतलब 65 और 117 के HCF, और HCF का मतलब क्या है, मासा। दोस्तों 65 और 117 के मासा निकाल दोगे आराम से, मैंने बता दिया मासा किस प्रकार निकलता है। तो 65 और 117 की निकलवा रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे कितना, 65 और दोस्तों 117। मैंने बताया था मासा जब निकालोगे तो अलग अलग लिख लेंगे संख्याओं को। तो ये कह रहा है खुद 65 और 117 के HCF का मतलब मासा। तो मासा को क्या करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। अब अलग अलग लिखने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये कहते कट जाएगा, आपको ये पता होगा। ये दोस्तों 5 से कटेगा, 5 एकम कितना होगा, 5। ठीक है, अब कितना बचा दोस्तों, यहाँ 5 3 15,
अब 13 से दोस्तों एक बार कट जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर 117 कैसे कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 3 9, 3 9 27, 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से एक बार कट जाएगा। अब मैंने बताया था कि बराबर कर लेते हैं, जैसे 65 है, 65 बराबर 117 है तो 117 के बराबर, जैसे 65 के कितने आए हैं, 65 के आए हैं 5 गुणा 13, तो 5 गुणा 13, ठीक है। अब 117 के कितने आए हैं, 3 गुणा 3 गुणा 13, तो दोस्तों 3 इसमें जो जोड़ा बनता है उसी को निकाल लेते हैं। जैसे 5 है इसमें, इसमें नहीं है, 13 है इसमें, 13 है, 13 ये रहा और 13 ये रहा। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया इसका, 13। इसका कितना आंसर आ गया, 13। तो जो आंसर आया है उसका कहना यही है दोस्तों कि 65 और 117 के HCF, मतलब 65 और 117 का जो आंसर आता है, जो मासा आता है, उसको इसके बराबर रख करके m का मान निकालना आपके लिए, ठीक है। दोस्तों हमने इसका 117 और 65 का हमने निकाल दिया HCF हमारा कितना आया है, 13। अब 13 आ गया। अब 13 आने के बाद में अब क्या करना है हमारे लिए, इस प्रकार का ध्यान दें। तो 13 हमारा कितना आया, आंसर आया 13। कितना आया दोस्तों, 13। कितना आया हमारा HCF, अब HCF आया हमारा कितना, 13 दिखाया था मैंने अभी। और 13 आने के बाद में अब कह रहा है 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 65m माइनस कितना दिया है इसे, 117, और 13 हमारा HCF आया। तो बराबर में कितने रख देंगे दोस्तों, 13 रख देंगे बराबर में, ठीक है। बराबर में 13 रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है आपके लिए कि 65m बराबर 65m बराबर कर देंगे। अब बराबर के बाद कितना है, 13, तो बराबर के बाद 13 का 13 रहेगा। और इस 117 को इधर साइड में लाएंगे, इधर साइड में, तो प्लस का 117 हो जाएगा। जब माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का 117 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 65m बराबर 13 और 117 कितना हो गया, 100 कितना हो गया, 130। कितना हो गया दोस्तों, 130 हो गया। अब आ जाइए दोस्तों इधर, 130 हो गया। तो दोस्तों 65m बराबर 130 हो गया। ये तो आपको पता ही है, इतना तो पता ही है आपके लिए। अब क्या करेंगे, यहां से m निकाल लेंगे, जिस संख्या से m निकालो या x निकालो वो संख्या हमेशा बट्टे में आती है। जैसे यहाँ से m बराबर निकाला है, जैसे m बराबर, तो दोस्तों 130 तो ऊपर आ जाएगा, और जो संख्या यहाँ से निकालते हैं 65 बट्टे में आ जाएगा, 65 बट्टे में। अब दोस्तों 65 दूनी कितना हो गया, आपको पता है 65 दूनी कितना हो गया, 130। तो दोस्तों m बराबर कितना आ गया, 2, ठीक है। 65 का भाग दे दिया 130 में, तो 2 बार गया, तो m बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2। दोस्तों इस प्रकार आपको सवाल निकालने हैं। ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ में आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये दोस्तों ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही अच्छा समझ में आया हुआ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार का ध्यान दें, ठीक है। आपको प्यारी सी कमेंट जरूर करनी है, क्योंकि मैंने आपके लिए जितने भी क्वेश्चन आपके लिए पढ़ाए हैं वो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और लाइक जरूर करें, प्यारी सी कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे दोस्तों, ऐसी प्रकार की वीडियो देखते रहोगे, ठीक है। दोस्तों ये समझ लीजिए कि प्यारी सी कमेंट जरूर करनी है आपके लिए। दोस्तों अगली वीडियो मिलती है हम आपके लिए, ठीक है।